तो अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के गेट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुरानी पुलिस चौकी यहाँ पर थी, लेकिन अब ये ओवरब्रिज यहाँ पर बन चुका है। और संगम स्नान करने वाले जो यात्री आए हुए थे, जो दर्शनार्थी आए हुए थे, वो अब यहीं से संगम से स्टेशन पे जाएंगे, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन। यहीं पर आपको सारी भीड़ नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। और जो अभी ट्रेनों से आ रहे हैं लोग, वो इसी जगह से निकल करके आ रहे हैं। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जो जनसैलाब है श्रद्धालुओं का वो यहाँ पर पहुंच रहा है। और संगम डुबकी लगाने को लेकर जो होड़ मची हुई है उसको देख सकते हैं आप कि इस सारे प्रमुख स्नान खत्म होने के बावजूद यहाँ पर भीड़ उतनी ही नजर आ रही है। और जो भी ट्रेनें आ रही भर भर के आ रही हैं। और अब जो यात्री वापस आए हैं संगम स्नान करके वो भी जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो चलिए बैक कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के क्या वर्तमान हालात हैं। से पब्लिक प्रयागराज के कोने कोने से चली आ रही है, क्योंकि प्रयागराज शहर के हर रास्तों पर इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, सिटी की अगर बात करें तो। और अभी हम राजरूपपुर के रोड पर हैं और ये ओवरब्रिज अभी अभी जो बना है यहाँ पर, ये पुरानी पुलिस चौकी वाले चौराहे पर, वहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का मुख्य मार्ग इसी को बनाया गया है। और आप अंदर देखिए, आप ये सारे लोग जो स्टेशन से आ रहे हैं संगम स्नान को लेकर, वो यहीं से निकल रहे हैं। और उसके बाद जो वापस स्टेशनों के लिए वापस आ रहे हैं यात्री, वो भी इसी रास्ते किए। कुछ भाई साहब लोग हमारे यहाँ पर हैं, स्नान करके आए हुए हैं। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पर भर भर के आ रही है। और जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया था उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन पब्लिक इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रही। शासन प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं रोक लगाई है और निवेदन किया है पब्लिक से कि बस करें, लेकिन पब्लिक क्या है कि अब रुकने का नाम नहीं ले रही। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से शासन प्रशासन और योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने इस कुंभ को शुरू किया है, उसका अंत कहीं ना कहीं पब्लिक करेगी। क्योंकि अब प्रशासन के निवेदन का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। पब्लिक उसी तरह से भीड़ नजर आ रही है यहाँ पर। वो मैं अभी आपको तत्काल की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि जो भी दर्शनार्थी हैं वो आस्था की डुबकी लगाने को लेकर के काफी जोश में है और लगातार प्रयागराज में आ रहे हैं। उसका असर ये है कि पूरे प्रयागराज में जाम का माहौल बना है। ज्यादातर क्षेत्र जो सिटी से लगे हुए हैं वो पूरी तरह से जाम है। पब्लिक को भी दिक्कत है, कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट हो चुके हैं लोग, इस तरह की फील कर रहे हैं। मार्केट की अगर बात करें तो दुकानदारों का सामान प्रयागराज नहीं आ पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी बाधित है कहीं ना कहीं। तो उसका असर कुंभ से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं अंदर ले चल रहा हूँ और अंदर शानदार भीड़ आपको नजर आ रही है, किस तरह से पब्लिक जो चली आ रही है। तो अंदर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, किस तरह से लोग थक हार करके डिवाइडरों पर बैठे हुए हैं। दोनों साइड आप देखेंगे तो डिवाइडर पर जो लोग हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि 20-20 किलोमीटर से पैदल चल करके आ रहे हैं, 15-15 किलोमीटर पैदल चल करके लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो या ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ जबरदस्त यहाँ पर है, काफी बड़ी संख्या में भीड़ है। और ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आस्था इस वक्त सर चढ़ कर बोल रही है। पूरा देश इस वक्त प्रयागराज में ही नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। सब झोला झंडी लिए हुए अपने गंतव्य को जाने को लगे हैं। कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तो अभी सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर चल के, कि किस तरह से लोगों में ये जो आस्था का जोश है, सनातन प्रेमियों का जो जनसैलाब है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरे प्रयागराज में इस वक्त, चाहे रेलवे स्टेशन की बात आप कर लीजिए, बस अड्डों की बात कर लीजिए या एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, सभी जगहों पर यही हालात आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, जहां जगह मिल रही है वहीं पर लोग आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चल करके जो लोग आए हुए हैं वो अपनी ट्रेनों का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। तो भाई साहब हमारे हैं, कहाँ से आए हैं आप?
सर हम जयपुर से आए हैं फिलहाल तो अभी। जी, तो स्नान हो चुका? हाँ जी, बहुत बढ़िया स्नान हुआ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया व्यवस्था। प्रचार किया गया था महाकुंभ को लेकर के, तो सर क्या मिला, कोई अंतर मिला? नहीं सर, बहुत बढ़िया, मतलब कह नहीं सकते, जो सोचा उससे भी परे, मतलब बहुत बढ़िया। ऐसा हमने अभी तक इतना हमने देखा नहीं है अभी तक। जैसा कि कहा जा रहा है कि सारे प्रमुख स्नान खत्म हो चुके हैं, केवल महाशिवरात्रि बाकी है, फिर भी भीड़ उसी तरह से जैसे मौनी अमावस्या या बसंत पंचमी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। भीड़ सर पूरी है, श्रद्धालु आए जा रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे? भक्ति 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 सनातन का बढ़ चढ़ कर होना बहुत बढ़िया सनातन सर चढ़ चुका है। तो जितना सोचा था उससे भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। शुरुआत तो सरकार ने कर दिया था इसकी, लेकिन क्या अंत पब्लिक करेगी? अब ये देखते हैं कितना टाइम चलेगा। अभी तो भी अब कंट्रोल नहीं हो रही है भीड़। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। प्रशासन भी अपनी तरह अभी भी देखिए कितना लगा हुआ, पूरी तरह से मुस्तैद है और हर अपील भी किए जा रहा है, लेकिन पब्लिक नहीं मान। सर ये सनातन का जादू है, शुरुआत सरकार ने की, खत्म पब्लिक करेगी। और ये नहीं है कि 26 को पब्लिक का खत्म होने का बोल दिया गया, लेकिन 26 के बाद भी कब तक चले कोई यकीन नहीं है, कहा नहीं जा सकता। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। मैं बीकानेर राजस्थान से। क्या आपकी निगाह में ये कुंभ है और प्रयागराज को लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत जबरदस्त, जैसा 144 साल के बाद में महाकुंभ आया है, इस महाकुंभ को इससे बढ़ के भी नाम दिया जाए तो भी कम है। ये बहुत जबरदस्त कुंभ है, लोगों में सनातन की जागृति बहुत जबरदस्त है। योगी जी का तरफ से जो व्यवस्था की गई है, लोगों को आकर्षण बढ़ा है और खूब लोग आए हैं। और ऐसा लग रहा है कि शिवरात्रि के बाद भी ये कुंभ अभी भी 1 महीने तक लोगों में जोश रहेगा, 1 महीने तक और चलेगा। आज मैंने देखा है, कल हम लोग आए थे जब भीड़ कम थी, आज मैंने देखा है कि भीड़ बहुत थी। और आज इसी भीड़ के कारणवश हमने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी नहीं कर पाए। हमारा ट्रेन का टाइम और होने जा रहा था और हमने देखा बाजार में भी भीड़ काफी बढ़ गई है। कई पुल क्लोज कर दिए गए थे। हमारे को आश्रम साइडों से आने के लिए भी पैदल काफी चलना पड़ा। तो इससे लग रहा है कि सनातन में खूब जागृति है। भीड़ का हमें कष्ट नहीं हुआ, मगर हमें ये खुशी हुई कि लोगों में इतनी जागृति है कुंभ के लिए। ये बात है, इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं कुंभ। साल बाद कुंभ लगा है, तो 12 साल में लगता है वो क्या है? 6 साल में जो लगता है वो 36 साल में जो लगता है वो भी कुंभ है, मगर कुंभ हो गया पहला, फिर अर्ध कुंभ हो गया। कुंभ आप अब जो स्थितियां चल रही है, अब जो सनातन की जागृति हुई है, अब आप उन कुंभों में अर्ध कुंभ में भी देखना लोगों को। जो भी आएगा बिल्कुल 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 महाकुंभ जैसा ही कुंभ होगा। अब अर्ध कुंभ बिल्कुल सनातन की बहुत जबरदस्त जागृति है। अब आप कुंभ और अर्ध कुंभ का भी आनंद देखना। से जो लोग यहाँ पर है इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेनों का, राजस्थान से आए हुए लोग हैं और सनातन प्रेमी हैं। और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर मैं आपको तत्काल की अभी दिखा रहा हूँ, सभी अपने ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं संगम स्नान को लेकर। तो प्रशासन भी यहाँ पर इनकी सुविधाओं को, मार्गदर्शन को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। शांति व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे, शांति व्यवस्था से लोग संगम डुबकी लगा सकें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के पूरे इंतजाम जो किए गए हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लोगों ने अभी बताया कि किस प्रकार से उन्होंने संगम में डुबकी लगाई है। दूसरी चीज, इस बार का जो महाकुंभ 144 साल के बाद बताया जा रहा है कि आया है, वो काफी उत्साह भरा है। और अब इसके बाद से आने वाले हर वर्ष में जो माघ मेला हो या अर्ध कुंभ हो, वो सभी इसी की तरह से देखने को मिलेगा। उसमें भी जोश लोगों को इसी तरह से देखने को मिलेगा, भीड़ भाड़ इसी तरह से देखने को मिलेगी। क्योंकि अब तक जो भी रहा हो वो अलग है, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो भी कुंभ होंगे यहाँ पर या माघ मेले होंगे, उसमें लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ इसी तरह से देखने को मिलेगी। तो ये एक शुरुआत थी। और जिस तरह से सभी प्रमुख स्नान खत्म हो चुके हैं, केवल महाशिवरात्रि पर्व बाकी है।
तो उसको लेकर के जो भीड़ कम हो जानी चाहिए, ये प्रशासन का एक आंकड़ा था कि भीड़ कम हो जानी चाहिए, लेकिन अब भीड़ कम नहीं हो रही, अभी उसी तरह से है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं शासन प्रशासन व योगी सरकार, मोदी सरकार ने जो शुरुआत की है महाकुंभ की, उसका अंत श्रद्धालु या पब्लिक करेगी। अब कब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पेज में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।